जागते रहेंगे, प्रार्थना करते रहेंगे, खुद तो आशीष होएगा ही होएगा, पड़ोसी और होएगा। हालेलुया। आपका रिश्तेदार और होएगा, आपका जानने वाला जो आपका भाई है, आपका बंधु है, कोई मित्र है, कोई दोस्त है, कोई आपका सहेली है, वो होएगा। आज राधा ने प्रभु को जाना, उस जानने की वजह से द्रौपदी को प्रभु के बारे में बताया, बताने की वजह से आज उनके जीवन में आशीष आया। ये तो कुछ भी नहीं है, ये तो कुछ भी नहीं है। वो प्रभु का ग्रहण करेगा, प्रभु को जानेगा और जीवन बचेगा। आज परमेश्वर का दास क्या बोल रहा था, एक लक्ष्य बनाओ, एक आदमी को यीशु मसीह के चरणों में लेकर आओ बस। हालेलुया। दुनिया कुछ भी सोचे, इसलिए नहीं लेके आना कि उसको ईसाई बना दो। भाई ईसाई को भी परमेश्वर की जरूरत है। हालेलुया। मैं आज बोल रहा थी, देखो परमेश्वर, देखो हिंदुओं में पिता परमेश्वर बोलते हैं, सबसे बड़ा कौन? पिता परमेश्वर। हालेलुया। मुसलमानों में खुदा बोलते हैं, क्या? खुदा कौन? हमारा परमेश्वर। अब देखो पंजाबियों में, देखो आप सिखों में रब से बड़ा कोई नहीं। हमारा रब कौन? हमारा प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। अब जो सरकारें हैं, अभी हमारा भारत देश है, क्या है? स्वीकृत सारे धर्म को मानने वाला। तो यहाँ पर जहाँ परमेश्वर को कोई नाम नहीं है, वहां पर ईश्वर बड़ा। ईश्वर भी हमारा परमेश्वर, ईश्वर का मतलब होता है ईश्वर भी हमारा। अब यहूदियों में चले जाओ, यहूदी क्या बोलेंगे? यहोवा परमेश्वर। क्या बोलेंगे? यहोवा परमेश्वर। कौन? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर। हालेलुया। अब ईसाइयों में जाओ, वहां पर क्या बोलेंगे? ईसा मसीह। हालेलुया। एक मूर्ति बना के, ये हमारा ईसा मसीह, ये हमारा मरियम माता, और ये हमारे वो फलान, ये ऐसे बोलेंगे। मगर उनको भी यीशु मसीह की जरूरत है। पिता का रिश्ता उनको भी नहीं है, पिता का रिश्ता उनका साथ नहीं है। पिता का रिश्ता किसके साथ है? आपको और मेरा पिता का रिश्ता है। हालेलुया। हमारा परमेश्वर को ही, यीशु मसीह को ही अलग अलग नाम दुनिया के हर लोग बोलते, हम तो यीशु मसीह का नाम नहीं लेते। भाई दिन नहीं है तुम नाम नहीं लेते हो। परमेश्वर का अगर स्टडी में जाएंगे तो ऐसा कुछ होता है। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें, सब विषयों को लेकर। अपना अपना विषय सबको मिल गया ना? आशीष को नहीं मिला? आशीष के पास विषय है, फौजी भाई के लिए प्रार्थना करे। हालेलुया, है ना आशीष? हाँ, 4 है। दोनों भाई भाई बांट लो, आधा नीतीश को भी दे दो। हालेलुया। प्रार्थना करें, सब मिलके प्रार्थना करें। देखो हम अपना जरूरत के लिए प्रार्थना करने वाले मतलबी इंसान नहीं है। बोलो, हम मतलबी नहीं है। हम प्रभु को, दूसरे लोगों का दुख हमारा दुख समझ के प्रार्थना करते हैं, और उसके बदले में आपको परमेश्वर ऑटोमेटिक आशीष कर देगा। हालेलुया। ये परमेश्वर का वायदा है। हालेलुया। प्रभु जी, अपना अपना विषय याद रख के प्रार्थना करें। सब मिलकर आंख बंद रखना है, सब प्रार्थना करना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर जो जो विषय सब आपने पवित्र आत्मा दिया है, मुझे बेटी का विषय मिल रहा है प्रभु जी। तेरी बेटी के जीवन में तेरे राधा के जरिए तू जो काम करने जा रहा है प्रभु जी, और तेरे दास के जरिए पवित्र आत्मा आता। आपने एक ही बात बोला, तुम एक जने को लेकर आओ यीशु मसीह के पास। हालेलुया। लेकर आ जाओ, बस बाकी काम प्रभु अपने आप करेंगे। हालेलुया। परमेश्वर ऐसा सामर्थ्य हमें दे, हम अपनी मतलबी बातों को छोड़ दें, अपने बातों को इग्नोर करें। परमेश्वर, हम अपना ज्ञान न बांटे, हमें दूसरों का कोई, परमेश्वर कोई को ऊंचा कोई को नीचा नहीं दिखाएं। हमारा परमेश्वर आप हैं, प्यारा परमेश्वर। हालेलुया। हम प्रार्थना करते बहन के लिए प्रभु, प्यारे परमेश्वर, द्रौपदी को, उनके पति को तेरा हाथ में देते हैं। जो भी टेलर का काम करते हैं प्रभु जी, दारू पीते हैं और अपना पत्नी को मारते हैं, कूटते हैं परमेश्वर, बहुत पत्नी के साथ बुरा बर्ताव करते हैं प्यारा परमेश्वर, उस दुष्ट आत्मा को यीशु मसीह के नाम से बांध करके ताकत में सील करते हैं प्यारा परमेश्वर। ओ परमेश्वर, पवित्र आत्मा, हम उस द्रौपदी को, उसके पति को ले लिया, उसके बच्चों को ले लिया, उनका कमाई को, उनका बिजनेस को, उनका रहना है, जहाँ उनका बोलना है, चालना है, जो गलत संगति है, वो यीशु का लहू से, गलत सोच है, विचार है, यीशु का लहू में नष्ट करते हैं। शिनाराबा शिका मानाराबा लावा 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 लावा। प्रभु जी, द्रौपदी को तूने, प्रभु जी, उनके जहाँ प्रभु जी द्रौपदी को तू ग्रहण कर परमेश्वर। तेरी बेटी दुआ कर रही है प्रभु जी, मुझे ये विषय मिला है परमेश्वर, ले लिया। हम प्रार्थना करते हैं प्यारे परमेश्वर, उसके पति को प्रभु जी, जो भी आज से प्रभु जी, एक और अब की बार जब तेरी दासी प्रभु जी बात करे, बहुत बड़ा गवाही मिले प्रभु जी। दारू पीने का आत्मा
आत्मा तूने वहां से नष्ट कर दिया, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। उस परिवार में एक नया सामर्थ्य, एक नया ताकत, तेरा नया हुजूरी और तेरे स्वर्गदूतों की बाढ़ में द्रौपदी को लगाते हैं परमेश्वर। ले लिया उसके पति को, उसके बच्चों को, उसके बच्चों की पढ़ाई लिखाई, वो जिंदा परमेश्वर को ग्रहण करे परमेश्वर। ले लिया ओ प्रभु जी, जो आज उन्होंने थोड़ा सा विश्वास किया है, वो थोड़ा सा तूने कहा प्रभु जी राई के दाना के बराबर अगर विश्वास तेरा है तो तेरे लिए हो गया। ले लिया हाँ बराबर परमेश्वर, राई के दाने के बराबर विश्वास, राई के दाने के विश्वास प्रभु जी। हालेलुया, उस बेटी के अंदर राई के दाने से भी बड़ा विश्वास है। ले लिया, इसीलिए उसके लिए बड़ा काम हुआ है। हम प्रार्थना करते हैं कलीसिया के हर एक मेंबर को जो विषय मिला गया है परमेश्वर, उस विषय को प्रभु जी आप गौर कर रहे हैं प्रभु जी। हम इतना मतलब ही नहीं है कि हमारे विषय प्रार्थना करते रहे, हम दूसरों के लिए प्रार्थना करने वाले लोग बने। ले लिया, हमारे आसपास पड़ोसी लोग दुखी हैं, बीमार हैं, परेशान हैं, पीड़ा में हैं प्रभु जी, उन्हें मालूम है ये प्रार्थना करने वाले लोग हैं, फिर भी शैतान प्रभु जी हमारे पास उन लोगों को आने नहीं देता है। ले लिया, आज वो बंधन भी टूट जाए इस मसीह के नाम से। ले लिया, हम खुलकर प्रार्थना करते हैं प्यारा परमेश्वर। ले लिया, न डरे हम, न घबराएं, न प्रभु जी हम हालेलुया किसी चीज से हालेलुया हिचकिचाए। हम जिंदा परमेश्वर के लोग हैं तो जिंदा परमेश्वर की तरह जीने वाले लोग बन जाएं परमेश्वर। हर एक जने को प्रभु जी तेरा वाले करते हैं, सारा महिमा आदर आपको देते हैं। प्रार्थना विनती यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रार्थना सुना इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब हम प्रार्थना करेंगे कल के लिए, कल का जो संडे का प्रेयर है उसके लिए हम प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर हमसे बोले और बातचीत करें और पवित्र आत्मा अगुवाई करे। हालेलुया। और अभी ठंड का टाइम है, बिल्कुल सही है, सारे जो चर्च का टाइम होता है वही सही टाइम है, गलत नहीं है कि 10:30 से 12:30 बजे सही है। तो हम 9:30 बजे संडे स्कूल शुरू करें ताकि 1 घंटा है ना हम संडे कुछ वचन ऐसे सीखें जैसे हमारे इससे हमारा आत्मिक जीवन में और ज़्यादा उन्नति मिलेगी। हालेलुया। ऐसा प्रभु हमारे लिए रास्ता खोले जिससे हमारा संडे स्कूल चले। और आपको पता है संडे स्कूल में परमेश्वर के जो वचन है वो हम गहराई से समझ सकते हैं। हालेलुया। कल के वचन की सेवकाई के लिए, वचन संहिता की सेवकाई के लिए और परमेश्वर की आराधना को परमेश्वर के हाथ में सौंप के हम प्रार्थना करेंगे। तो अब अपना अपना विषय में बता रहा हूँ, सब अपना अपना ध्यान रखना। हालेलुया। विजय भाई संडे की प्रार्थना के लिए प्रार्थना करेंगे। और हम शंकर भाई के विषय बता देते हैं कि प्रभु जी जो भी इन दिनों में परमेश्वर सोशल मीडिया से बहुत ज़्यादा परमेश्वर अपना काम कर रहे हैं। हालेलुया। और कई लोग, मैंने ऐसे न्यूज़ सुना है कि सरकार यूट्यूब को, सोशल मीडिया को भी कंट्रोल करना चाहती है, मगर यूट्यूब सोशल मीडिया तो अभी आया है, परमेश्वर का काम तो कोई रोक नहीं सकता। हालेलुया। क्योंकि इस सोशल मीडिया से जिन लोगों ने आज प्रभु को ग्रहण किया है, जैसे मेरे को प्रभु ने रेडियो के जरिए प्रभु ने मेरे को ये अपना वचन पहुंचा के मेरा जीवन को बदला। हालेलुया। इसी प्रकार आज सोशल मीडिया से जिसके पास प्रभु का वचन जा रहा है, चाहे यूट्यूब से जाए, चाहे फेसबुक से जाए, पैसेंजर से, जितना भी सोशल मीडिया, टीवी से जाए या जो भी सोशल मीडिया से जाता है, एडवर्टाइजिंग से जाता है, तो प्रभु उनसे छुए उन्हें और बातचीत करे। शंकर भाई इस विषय के लिए प्रार्थना करें। अपना सब विषय हम बताएंगे, उसके हिसाब से बात प्रार्थना करना। पूजा आप टीवी चैनलों के लिए प्रार्थना करें। टीवी चैनलों को जब ये मुद्दा मिलता है ना धर्म परिवर्तन का, तो उसमें मसाला मिला के इतना वो ब्रेकिंग न्यूज़ बनाते हैं कि वो परमेश्वर के लोगों के खिलाफ हुए। बाकी प्रभु का वचन कहता है कि अंत समय में ऐसे होगा कि संताने वालों से, तो जब ये ब्रेकिंग न्यूज़ बनाते हैं तो हमें पता है ये काम परमेश्वर की ओर से हो रहा है। क्योंकि कई जगह हम लोग नहीं पहुंचते हैं, उनकी ब्रेकिंग न्यूज़ जरूर पहुंचती है। कई हम लोग हमारी बात तो नहीं सुनते मगर उनकी ब्रेकिंग न्यूज़ जरूर सुनते हैं कि ब्रेकिंग न्यूज़ आ गया भैया, आज बहुत अच्छे, इतना बड़ा टीवी चैनल। तो हम प्रार्थना करें टीवी चैनलों के लिए कि उनके पीछे परमेश्वर के लोग खड़े हो जाएं। टीवी चैनलों के अंदर, सोशल मीडिया में जितने भी प्रभु के लोग काम कर रहे हैं उनमें पवित्र आत्मा की योजना काम करे। और हम प्रार्थना करेंगे। अभी तक हमारे अभी जो आने वाले चुनाव के अंदर है बहुत सारे एमएलए और एमपी जो भी बने, प्रभु का लोग बने। सबसे बड़ी बात है परमेश्वर का लोग बने। परमेश्वर का लोग जो
सत्य के साथ चलते हैं, जो सत्य से प्रेम करते हैं और सत्य के सिवा उन्हें कोई अच्छा नहीं लगता। और जितने भी एमएलए हैं, एमपी हैं, और वही एमएलए और एमपी कोई मुख्यमंत्री बनता है, कोई प्रधानमंत्री बनता है, कोई मंत्री बनता है, तो एमएलए और एमपी में सारी चीज आ गई। हालेलुया। तो इसके लिए तुलसी आप प्रार्थना करें। हालेलुया। हम इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं कि ये जो प्रार्थना है ना, बहुत जरूरी प्रार्थना है। हालेलुया। अब हम प्रार्थना करेंगे, जितने भी पास्टर लोग हैं, परमेश्वर का दास लोग हैं। देखो अभी मैं यहाँ पर हूँ, ठीक है, तो बहुत सारे पास्टर लोग हैं। प्रभु ने मुझे तो क्या है काम दिया है, आपको पता है। मुझे किसी कोई 10 मास दे या न दे, कोई भेंट आए न आए, मेरे को कोई जरूरत उसमें फर्क नहीं पड़ता। आएगा तो अच्छा है, परमेश्वर का काम करेंगे, उसमें और ज़्यादा परमेश्वर का बढ़ेगा। और आएगा ही, आ भी रहा है, वो सब कुछ होएगा। मगर ऐसे बहुत सारे परमेश्वर के लोग हैं, परमेश्वर के दास हैं, जिनके पास काम नहीं है। केवल विश्वासियों के ऊपर वो निर्भर रहते हैं कि वो ही कुछ देंगे तो उनका बच्चे का फीस जाएगा, बिजली का बिल जाएगा, टुंटी का बिल जाएगा, पानी का बिल जाएगा। आपको पता है, एक शहर में अगर रहता है या गांव में रहता है तो बहुत सारे खर्चे होते हैं, और उन सारे खर्चों की ज़रूरत है, परमेश्वर उनकी पूरी करता है। वो बात सही है। मगर मैंने पिछले दिन से, कई दिन से मैंने एक टारगेट बनाया, परमेश्वर से मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ ना, अगर आप और हम बोलेंगे तो होगा। हालेलुया। मैंने ऐसे दुआ एक लिस्ट बनाया है, संजू बहन आप इसके लिए प्रार्थना करना है कि हर एक पास्टर को परमेश्वर कम से कम 1000 विश्वासी ऐसा दे परमेश्वर, जिससे वो अपना 10 मास परमेश्वर के दास को दे। और वो हमें पता है, परमेश्वर के दास के साथ अगर पैसा पास हाथ में आएगा तो हमें पता है वो कोई जुआ नहीं खेलेगा। सही है ना। वो परमेश्वर का सेवकाई में लगाएगा। वो अब हमारे पास्टर जी को देख ले, उनके पास जितना पैसा आता है या हमारे पास जितना भी पैसा आता है, हम उन पैसों को क्या इस्तेमाल करते हैं? परमेश्वर का सेवकाई के लिए। भाई कोई पर कहीं सभा हुई या कहीं किसी को सपोर्ट किया, कहाँ कोई दबा हुआ है, किसी को बहुत ज़रूरत है, तो हम परमेश्वर के पैसे को लोग परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करते हैं। हालेलुया। और आने वाला टाइम में ऐसा ही हो, 1000 विश्वासी कम से कम एक परमेश्वर के दास के पास ऐसे हो जो बराबर 10 मास देने वाले होने चाहिए। हालेलुया। और 10,000 विश्वासी ऐसे हो जो एक भाग देने वाले हो। हालेलुया। एक भाग क्या होता है आपको मालूम है कि नए नियम में कोई 10 मास नहीं है, एक भाग परमेश्वर को दिया जाता है। जैसे मैं अभी 100 रुपये कमाता हूँ, उसका 4 भाग हो गया 25-25 के, तो एक भाग परमेश्वर के दास का हो गया, यानी परमेश्वर का सेवकाई के लिए हो गया। तो 10,000 विश्वासी उस कलीसिया को, परमेश्वर के दास को ऐसे दे जो एक भाग देने वाला विश्वासी लोग हो। हालेलुया। और हमें पता है, एक पास्टर अगर सक्सेस होगा, उसका हर एक जरूरत पूरा हो जाएगा। उसका एक ही लगन है, मेरा विश्वासी ऐसा ताकतवर हो जाए, केवल आत्मिक जीवन में नहीं, आर्थिक जीवन में भी। और हमें पता है, हम अगर परमेश्वर के पीछे चले हैं तो केवल परमेश्वर हमें आत्मिक आशीष नहीं देगा, आर्थिक आशीष भी देगा। हालेलुया। परमेश्वर, आज आप इतिहास उठा के देखो, जो भी प्रभु को पकड़ा है उसका पिछला जीवन और प्रभु के आने के बाद का जीवन, रात और दिन का फर्क है। हालेलुया। दाऊद भेड़ चराने वाला था, उसका बाप दादा में कोई राजा नहीं बना, और परमेश्वर ने उसको कहाँ बनाया? जब उसने प्रभु को ग्रहण किया, कहाँ क्या बना? राजा। इतना बड़ा राजा कि हमेशा के लिए परमेश्वर ने उस यीशु मसीह आकर उसकी गद्दी पे बैठा। उस राज गद्दी पर आज कौन विराजमान है? स्वयं परमेश्वर। हालेलुया। तो आज आप और हम हर एक विश्वासी ऐसा होए, और कम से कम हमारा टारगेट है 1 लाख विश्वासी उस परमेश्वर के दास को ऐसे दे जो पूरा 100% देने वाला जीवन हो। 100% कैसे होता है आपको मालूम होगा। ये नहीं है कि मैं 100 कमाया, 100 परमेश्वर के दास को दिया, वो 100% नहीं है। हालेलुया। जैसे अभी विजय भाई है, हालेलुया, इनके 3-4 बेटी है और बच्चा है, अपना बच्चा परमेश्वर को दे दिया, ये 100%। भाई ये अभी 100% है, मतलब प्रभु तू इसको इस्तेमाल कर, जो भी हम कमा रहे हैं उस पर इन्वेस्ट अभी कर रहे, आने वाले टाइम में ये तेरा दास बन करके तेरे काम करेगा। ये हो गया 100%। ले लिया। जैसे हम अभी घर बार सब छोड़ के यहाँ पर आके अपना 100% प्रभु को दे रहे, ये 100% होता है। हालेलुया। पैसा देना 100% नहीं है,
हम इस बात को थोड़ा आत्मिक अर्थ हमें समझना जरूरी है, इसलिए मैं आपको थोड़ा खुल के बता रहा हूँ। हालेलुया। ताकि ऐसा हम करेंगे तो हमें कोई भी, आज में हम कई पास्टर मीटिंग में देखते हैं, जानते हैं कि हमें पता है पैसे की भी जरूरत होती है। हालेलुया। कई परमेश्वर के दास ऐसे भी हैं, उनके चर्च लगता है मगर चाय बनाने के पैसे उनके पास नहीं है। विश्वासी आते हैं, चाहते हैं कि वो चाय बना करके सबको पिलाए, मगर आपको पता है परमेश्वर का दास कभी कर्ज नहीं लेगा और किसी से कर्ज लेना भी नहीं चाहिए। आप चाहिए गांठ बांध ले, आज तक जो आपने कर्ज लिया वो लिया, आज के बाद कभी नहीं लेना। और ऐसी भी हम प्रार्थना करें, नानू बहन को बताता हूँ मैं, जितना विश्वासी लोग हैं आप उनके लिए प्रार्थना करें, जितने पर कर्ज अब तक है वो सारा मिट जाए और आगे उनके पास कर्ज नहीं रहे। हालेलुया। आपको पता आज मेरे कोई किस्त नहीं है ना, मैं फ्री हूं ना, तो हम आज उस जगह जाएंगे नहीं। अगर किस्त रहेगी, टेंशन रहती है, वो किस्त आई है यार, काम करना पड़ेगा, वो पैसा मांग रहा है उसको देना पड़ेगा, वो 2 बात सुनाएगा। मगर आप प्रार्थना आज से प्रार्थना करें, ऐसे प्रभु के लोग जो कर्ज में दबे हुए हैं, आज के बाद में उनका कोई कर्ज लेने की जरूरत न पड़े। हालेलुया। चाहे वो हमारी कलीसिया नहीं, दुनिया में कहीं भी हो, विश्वासी लोग जो प्रभु यीशु मसीह को अपना प्रभु मानते हैं, पिता मानते हैं, परमेश्वर मानते हैं, वो कभी किसी से पैसा न ले। हालेलुया। वो ले नहीं बल्कि दे। पवित्र आत्मा ने बोला ना, पिछला बुधवार को हम प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु का तुम लेने वाले नहीं बल्कि देने वाले बनोगे। हालेलुया। हम ये नहीं बोलेंगे शंकर भाई आज मुझे 1000 दे दे, तू 2000 दे दे, मेरी जरूरत है, हम देंगे। ले भाई तेरी जरूरत है, बाइबल कहती है ना, तेरे को लेने की अगर जरूरत होगी तू लेने वाला नहीं बल्कि देने वाला बन जा। हालेलुया। हम इस बात को बाइबल में हम देखते हैं, उस बच्चे के पास 5 रोटी और 3 मछली थी, दिया उसने ये नहीं सोचा 2 दिन भूखा रहेंगे यार, घर पहुंचने में 2 दिन लगेगा, 2 दिन अपने तो 5 रोटी है और कहीं जाए अपने को क्या मतलब है। हालेलुया। मगर वो 5 रोटी से परमेश्वर ने उन 3 मछली से उन हजारों लोगों को खिलाया और 12 टोकरे भरे गए। हालेलुया। आप अगर आज 100 रुपया प्रभु के जुर्म लगाएंगे ना, मेरा हमेशा हमने कभी ये बटुए को नहीं देखा। देखो उस विधवा ने, जिसके उसके पास 20 पैसे थे, उसने परमेश्वर का पेटी में डाल दिया। हालेलुया। मगर प्रभु ने उस 20 पैसे को देखा, जो 5 लाख दे रहा था, जो 10 लाख दे रहा था, 10 लाख दे रहा था तो वो 20 लाख रख भी रहा था। परमेश्वर ने उसको 10 लाख को नहीं देखा, परमेश्वर ने उसके दिल को देखा। इसके पास 20 पैसा था और 20 पैसा इसने दे दिया। हालेलुया। और वो 20 पैसा आज भी मिसाल बन गया। हालेलुया। परमेश्वर ये नहीं देखता आप क्या दे रहे हैं, क्या ले रहे हैं, परमेश्वर आपके दिल को देखता है। हालेलुया। दिल साफ रखेंगे, परमेश्वर हमें और ज्यादा साफ करेगा। हालेलुया। साफ करता ही रहेगा। मानो बहन इस विषय के लिए प्रार्थना करें। हालेलुया। और किस किस को नहीं मिला? सबको मिल गया ना विषय? हाँ, राधा को लिए विषय देते हैं। हालेलुया। कि पिछले टाइम जितना भी लोगों को सुसमाचार सुनाया गया, राजस्थान गॉस्पेल मिनिस्ट्री के जरिए जहाँ जहाँ सुसमाचार सुनाया गया, जहाँ यूट्यूब के जरिए और सोशल मीडिया के जरिए वचन पहुँच रहा है, लिंक पहुँच रहा है, जो वचन अभी रिकॉर्ड हो चुके हैं बहुत सारे। आज जब वो लोगों के पास वचन पहुँचेंगे, राधा उनके लिए प्रार्थना करे कि वो लोग, उनकी आत्मिक आंखें और आत्मिक हृदय खुले। हालेलुया। हालेलुया। हृदय खुलना जरूरी है। देखो मुझे खुद ही, मेरा ही उदाहरण बता देता हूँ, दूसरे का क्या बताना है। हालेलुया। अभी राधा खुद ही बता रही थी कि हम 15 साल तक प्रभु के आप साथ प्रभु में रहे और हम इतना ध्यान नहीं दिया। आज अगर शुरू से अगर हम शादी उस दिन से अगर प्रभु को हम आज जैसा मान रहे उस दिन मानते तो अभी कहाँ होते। ऐसे बहुत सारे परिवार में आज भी ऐसी कंडीशन बहुत सारी है। और मैंने राधा को बोला भी सुबह में कि अपने एक वीडियो बनाते हैं जिसमें बहुत सारे लोग, बहन लोग आज मतलब प्रभु के वचन को गवाही के सुनने से क्या होता है, विश्वास को मजबूत होता है। बहुत सारे अंधकार जो बंधन है ना वो हमारे जीवन से टूटते हैं। मैंने ऐसे बहुत सारे गवाही सुना है, बहुत सारे बंधन टूटते हैं। आज कईयों की पत्नी नहीं मान रही है, कईयों को पति नहीं मान रहे हैं, कईयों माँ बाप नहीं मान रहे हैं, कईयों को बच्चे नहीं मान रहे हैं, कईयों को भाई नहीं मान रहा है, बहन नहीं मान रही है, कोई रिश्तेदार नहीं मान रहे हैं। मगर नुकसान किसका है? नहीं मान रहे हैं उनका है। अभी राधा ने बोला मैं 15 साल हमने ऐसे ही फालतू गुजार दिए। कोई आज हम देखते हैं, देखो हम आत्मा में जब आते हैं तब हमें पता चलता है। और हम देख रहे हैं ये जो लोग आज जो लोग आपको और हमको ये बोल रहे हैं ना, ये पैसे ये नरक में जाएंगे उस दिन कितना पछताएंगे।
अरे यार विजय भाई की उस दिन बात मान लेता तो आज नरक में क्यों तड़पता। हालेलुया। ऐसे ही तो बोल रहा है वो लाजर को वो धनवान क्या बोल रहा है, अरे यार तू तो मेरे घर का इंटा चुंटा खाने वाला स्वर्ग में पिता के हाथों में गोद में बैठा है, मैं यहाँ पर एक पानी का बूंद के लिए तरस रहा हूं। हालेलुया। ऐसे बहुत सारे प्रिय लोगों, बहुत सारे लोग हैं। हालेलुया। मगर प्रभु की अपना योजना होता है। आपको हमको मौका मिल गया ना, ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, इससे बड़ा कोई आनंद नहीं है। हालेलुया। इसके लिए प्रार्थना करें। और किसी को नहीं मिला? पूजा तुलसी सबको मिल गया ना? ऋतिक को नहीं मिला। ऋतिक आप है ना, जितना भी बच्चे लोग अभी जवान है, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, जो प्रभु के वचन को ग्रहण करें और वो लोग प्रभु में आए, और जितने भी बच्चे हैं वो प्रभु की सच्चाई को जाने, उसके लिए हम प्रार्थना करें। और विजय भाई आपको नहीं मिला क्या? मिल गया। संजू बहन को तो बता दिया ना। है कौन सा मिल गया? संजू बहन कौन सा बताया था? मैं वो बताया था, मैं जरा को याद है, पास्टर लोगों को 1000, 10,000, 1,00,000 वो समझ रहा, वो आपको भी से दिया गया है। हालेलुया। क्योंकि जितने भी पास्टर है ना, पास्टरों के लिए आप हमेशा प्रार्थना करें। हालेलुया। शंकर और कि आपको नहीं मिला क्या? आप मिल गया ना, सबको मिल गया। आशीष आपको फिर 4 के लिए प्रार्थना करो हैं। और मेरा जो विषय है, मैं वो प्रार्थना कर रहा हूँ कि जितने भी परमेश्वर का आने वाले टाइम में, जितने भी बाइबल कॉलेज में परमेश्वर के दास दासी पढ़ रहे हैं, लड़के लड़कियां पढ़ रहे हैं, पास्टर की जो कर रहे हैं, उनके लिए प्रार्थना करें। आशीष आप गजानंद के लिए प्रार्थना करो, ठीक है? गजानंद के लिए उनकी पढ़ाई अभी आ रहा है ना, गजानंद टिकट हो गया ना, 23 तारीख को आ रहा है, तो सही तरीके से आ सके और आकर के यहाँ पर उनका आत्मिक जीवन और ज्यादा लेवल बढ़े और परमेश्वर के लिए एक उपयोगी पात्र बने। हालेलुया। आप और हम एक प्रभु का उपयोगी पात्र बन जाएंगे ना, फिर अपने काम प्रभु करेगा। हालेलुया। मैं तो उन पास्टरों के लिए, सबके लिए जो बाइबल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, मैं उनके लिए प्रार्थना करता हूँ। और आप सबको सब विषय बता दिया ना, शुरू करें। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। हम प्रार्थना करते हैं जितने भी बाइबल कॉलेज में परमेश्वर तेरे दास और दासियों के तेरे बच्चे पढ़ रहे हैं प्रभु जी, हालेलुया, तेरा वचन को सीख रहे हैं परमेश्वर, आने वाले टाइम में वो एक बहुत बड़े अच्छे दास और दासी बनना है परमेश्वर। हालेलुया। और बहुत सारे लोगों को नरक में जाने से बचाना है परमेश्वर, बहुत सारे लोगों को अशांति में जाने से बचाना है परमेश्वर, बहुत सारे लोगों को जो दुख में, पीड़ा में, तकलीफ में, परेशानियों में, उनसे निकालना है परमेश्वर। हालेलुया। थैंक यू जीसस। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद परमेश्वर। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर। लेलुया, लेलुया, लेलुया। परमेश्वर हमारे पास प्रभु जी जो है वो हम आपसे, आप नहीं बोला है, आप प्रार्थना करते रहो, यही समय है प्रार्थना करने का। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी। जितने भी तेरे दास दासी, जिन जैसे आज प्रभु जी विजय भाई ने अपना एक बेटा था वो आपको दे दिया परमेश्वर, कि आप अपने उस बेटे को आप इस्तेमाल कीजिए प्रभु। आज उस बेटे के ऊपर आपका नियंत्रण होए प्रभु। नानू बहन ने अपना बेटा आपको दे दिया परमेश्वर। ले ऐसे कितने माँ बाप है जो प्रभु जी अपने बच्चों को बाइबल कॉलेज में दे दिया परमेश्वर, ताकि वो वचन सीखे और आगे जाकर एक अच्छा प्रभु तेरा दास, तेरा भगत बन सके। एलिया की तरह वो काम आए प्रभु जी, दानियल की तरह वो खड़े हो जाए परमेश्वर। ले लिया एलिसा की तरह वो बड़े बड़े चमत्कार उनके जीवन से होए। ले लिया हमारा गजानंद हो प्रभु जी। हम नाम नहीं जानते, जितना भी बाइबल कॉलेज में पढ़ रहे हैं, चाहे वो इंग्लिश मीडियम हो, चाहे वो प्रभु जी हिंदी मीडियम हो, चाहे और भी भाषा में हो प्रभु, हमें नहीं पता, हमें नहीं पता। तू रहम कर प्यारा, तू दया कर प्यारा प्रभु, तू कृपा कर प्यारा प्रभु। हाँ तेरा शुक्र कर, तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। तेरे दास और दासियों को जो आने वाले टाइम पे बड़े बड़े पास्टर बनने जा रहे हैं, कृपा कर, कृपा कर प्रभु। हालेलुया। थैंक यू जी। जो बाइबल कॉलेज में जो टीचर पढ़ाते हैं, उन टीचरों को तेरा हाथों में देते हैं।
जितने भी प्रभु जी संस्था चलाती है उन संस्थाओं को तेरे हवाले करते हैं प्रभु। अच्छी तरह से ग्रेजुएशन होकर के अच्छी तरह से कलीसिया उन्हें मिले और उस कलीसिया के ऊपर निर्भर नहीं बल्कि नई कलीसिया बनाए वो लोग जाकर। थैंक यू जीसस। सारी प्रार्थना आपके चरणों में रखते हुए यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं पिता परमेश्वर, सुनो और कबूल करे, आमीन। प्रार्थना सुना इसके लिए धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। अब हम प्रार्थना कर देते हैं लास्ट, ठीक है? और कोई विषय किसी का? धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद। क्या नाम है? ममता, ममता के लिए। चलो मैं प्रार्थना साथ में कर देता हूँ। आइए हम प्रार्थना करें, आंख बंद करें। धन्यवाद प्रभु जी, आज कुछ देर आपकी प्रार्थना करने के लिए, गीत गाने के लिए और एक साथ बैठ करके हमें ये मौका दिया प्रभु कि अलग अलग विषयों के लिए हम प्रार्थना करें। और प्रभु आपने आज मुझे यही बताया कि तुम ऐसे ही प्रार्थना करते रहो, मैं आशीष दूंगा। हालेलुया प्रभु जी, आज हमारे जीवन में जो भी आप बड़े बड़े काम करने जा रहे हैं प्रभु, हम इसके लिए धन्यवाद करते हैं। ममता के लिए प्रार्थना करते हैं जो तेरे दास विजय भाई ने बताया प्रभु, और ऐसा ही परमेश्वर तेरी बेटी को अपने काम के लिए इस्तेमाल कर प्रभु जी। जो भी उनके बच्चा को प्रभु जी गिर गया है वो आइंदा नहीं गिरे परमेश्वर, तूने आशीष कर प्यारा परमेश्वर। जितने भी शंकर भाई को, संधू बहन को, ऋतिक को, सुमित को, पूजा को और प्रभु जी काजल को, माया को भी आत्म देते हैं। तेरी बेटी के सर्दी जुकाम है उन्हें छूकर चंगाई दे परमेश्वर। विजय भाई को प्रभु जी, नानू बहन को प्रभु जी, काजल को प्रभु जी, पूजा को और प्रभु जी चंदा को प्रभु जी, तुलसी को प्रभु जी, अंशु को, गजानंद को, तेरे परिवार को तेरा हवाले करते हैं प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं प्रभु जी जगदीश भाई को, उनका पत्नी को, नरेंद्र को और प्रभु जी उनकी बेटी को, उनकी मम्मी को, उनके पापा को, उनके भाई मनोज को, उनकी पत्नी को, बच्चों को प्रभु जी। अभी वो प्रभु जी बीकानेर हैं, कल वो आएंगे। तेरा पवित्र आत्मा एक बड़ी गवाही उन्हें दे रहे थे। जो जगदीश भाई मम्मी का विश्वास टूटने न पाए, जगदीश भाई मौसी के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। वो भी मुझे एक दिन मिली, प्रार्थना मांगी। और राजू भाई के लिए प्रार्थना करते हैं, तो सामर्थ दिया, फिर वापस सामर्थ आ गया हमारे पास प्रभु। और प्रभु जी हमारे अड़ोसियों पड़ोसियों को, हमारे मोहल्ले को, आसपास के इलाके को, सब लोगों को तेरे हवाले करते हैं प्रभु जी। हमारे जानने वालों को, हमारे परिवार के रिश्तेदारों को, सब कुछ तेरे हवाले करते हैं प्रभु। प्रभु जी इन दिनों जो विरोध के वीडियो जो लोग देखे प्रभु जी, उन विरोधियों के वीडियो से प्रभु जी या विरोधी अखबारों में खबरें आती है, विरोध लोग छापते हैं प्रभु, उनको भी तेरा आत्मा देते हैं। उन खबरों से प्रभु तेरा सुसमाचार की बढ़ती होती है, घटती नहीं होती है परमेश्वर। इसलिए तेरे लोग और ज्यादा विश्वास में मजबूत और दृढ़ हो जाए परमेश्वर। सुबह तेरे 10:30 बजे मिलकर के आराधना करने के लिए तू हमारी अगुवाई और मदद कर प्रभु जी। उस संगत में तू हमारी अगुवाई कर परमेश्वर। और तू तेरे वचनों से, तेरे भजन संहिता से, तेरे सब चीजों से तू ही हमसे बोल और बातचीत कर और तेरी महिमा के लिए इस्तेमाल कर। सारा महिमा मात्र आपको देते हैं प्रभु जी। आप ही के बेटे हमारे मुक्तिदाता उद्धारकर्ता यीशु के नाम से प्रार्थना मांगते हैं, आमीन। पिता का प्रेम, प्रभु यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का संगति और सहभागिता किए हुए प्रार्थना विषय पर प्रभु जी आप ही के प्रभु जी हाल चरणों में रखते हुए और विश्व के पवित्र लोगों पर परमेश्वर जो दुनिया के कोने कोने में रहते हैं प्रभु जी, जो भी प्रभु जी कल सभाएं होनी है प्रभु जी, उन सभाओं पर प्रभु जी जो भी तेरे दास लोग वचन बोलने वाले हैं, जो विश्वासी लोग प्रभु जी तेरी सभाओं में आने वाले हैं प्रभु जी। कई कई ऐसे ऐसे कलीसिया है जहाँ लाखों लाखों विश्वासी खड़े होते हैं, हजारों हजारों विश्वासी आते हैं, कई सैकड़ों विश्वासी आते हैं, कई प्रभु जी गिनती के विश्वासी आते हैं। जैसे हमारे विदासर की कलीसिया, वहाँ पर 15, 20, 30 ऐसे कलीसिया, और भी बहुत सारे जो ऑनलाइन प्रार्थना चलेगी उन पर, विश्व के पवित्र लोगों पर युगना युगन परमेश्वर होती रहे। थैंक यू जीसस, यीशु का नाम से आमीन। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। थैंक यू जीसस, यीशु तेरे पवित्र नाम से होती रहे, आमीन। प्रार्थना सुना इसके लिए धन्यवाद करें। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की, प्रभु यीशु मसीह की।